हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, आज 31 जनवरी 2025 सीटेट वर्सेस जेटेट फाइनल डिसीजन आउट है और आज हम लोग एक नज़र अखबार की सुर्खियों पर डालेंगे। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के क्या क्या बातें अखबार में खुल करके लिखी गई है, आइए जानते हैं। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन के अनुसार सीटेट इस वक्त इनएलिजिबल है, ठीक है। जेटेट को एलिजिबल करार दिया गया है और जेटेट पास का ही रिजल्ट आने की बात कही जा रही है। आगे सीटेट वाले अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं, देखना है आगे क्या होता है। फिलहाल हम लोग अखबार की सुर्खियों पर चलते हैं। तो ये है हिंदुस्तान का, उसके बाद एक और है, वो हम दोनों आपको दिखाना चाह रहे हैं और विस्तार से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ सीटेट दूसरे राज्य से टेट पास को शामिल करने के हाईकोर्ट का आदेश रद्द, सहायक आचार्य नियुक्ति में जेटेट पास ही भाग लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो इसको पढ़िए पूरा, देखिए, अब जानिए। यहाँ झारखंड में 26,001 पदों पर सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट और दूसरे राज्य से टेट पास होने वाले झारखंड के अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे। यह फैसला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है और जिसमें सीटेट पास और दूसरे राज्य से टेट पास झारखंड के अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया था। झारखंड में टेट पास अभ्यर्थियों परिमल कुमार व अन्य ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थियों की ओर से कहा गया था कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 और सहायक आचार्य परीक्षा के विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी गई थी। उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए नियमावली और उक्त परीक्षा के विज्ञापन में संशोधन कर दिया गया। देखिए, यहाँ पे क्या गया, विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी गई थी, ठीक है। विज्ञापन को चुनौती नहीं दी गई थी। नियमों के अनुसार एक बार विज्ञापन जारी होने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। जैसे कि बीच में खेल के नियम बनते हैं तो बीच में खेल का नियम बदला नहीं जा सकता है। और इसी पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना है, अभ्यर्थियों की न्यूनतम अर्हता में बदलाव नहीं किया जा सकता। और एक चीज़, अभ्यर्थियों के न्यूनतम अर्हता में भी इधर पारा शिक्षक के कटअप को भी इसी आधार पर जो है आर्टिकल 14 के तहत समझ लीजिए कि बीच में अमेंडमेंट हुआ है, उस भी एकदम बिल्कुल पारा शिक्षकों के बारे में भी वो हाईकोर्ट का बिल्कुल न्याय जो है, ठीक है। हालांकि वो जो कुछ भी विज्ञापन के पूर्व में सारी क्लियरेंस हो गई रहती तो वो सभी का वैलिड रहता। अभी सीटेट भी वैलिड रहता, सीटेट को भी कोई हटा नहीं सकता था अगर विज्ञापन से पहले सरकार अगर उसमें जोड़ दी रहती कि जो भी जितने हैं अभी डाल सकते हैं। आगे है, सुप्रीम कोर्ट में जेटेट प्रार्थियों ने दिया था, यहाँ पे आपको पूरा देखने को मिलेगा क्या तर्क दिया था, यहाँ पे देख सकते हैं। तर्क क्या था, प्रार्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था कि झारखंड की क्षेत्रीय भाषा संताली, खोटा आदि का ज्ञान जेटेट अभ्यर्थियों के पास है क्योंकि उन्हें इसकी पढ़ाई कर परीक्षा दी है, लेकिन सीटेट अभ्यर्थियों के पास क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी व अंग्रेजी विषय का ही नॉलेज है। जब सीटेट शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में होगी तो उन्हें झारखंड के स्थानीय भाषा में बच्चों को शिक्षा देने में परेशानी होगी। यह शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। यही बात कल जो है अधिवक्ता अमृतांश वत्स भी द फॉलो अप में इंटरव्यू के दौरान कह रहे थे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए, सीटेट भी जो है क्षेत्रीय भाषा को क्या कर सकते थे, पढ़ सकते, मगर उन्हें मौका नहीं मिला। वो सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं तो क्षेत्रीय भाषा के क्यों पढ़ने जाएंगे। उन्होंने सीटेट इसलिए उन्हें अप्लाई के लिए मांगा था कि जेटेट नहीं हुआ तो हम लोग जेटेट कैसे पास करेंगे। तो यहाँ पर सीटेट ने अपना जन्मीन अधिकार मांगा, उनको हाईकोर्ट ने दिया भी था, बट सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ गलती नहीं है, गलती राज्य सरकार की है, क्योंकि राज्य सरकार से सीटेट वाले मांग कर सकते हैं कि हमारी आपने जो है परीक्षा नहीं ली तो आज हम जो है अलग रास्ते में चले गए हैं, आप हमें जो है धकेल दे रहे हैं गड्ढा में। ये बात राज्य सरकार से मांग कर सकते हैं सीटेट अभ्यर्थी। यहाँ पर एक रास्ता बना हुआ है क्योंकि राज्य सरकार ही उन्हें जो है सहायक आचार्य में शामिल नहीं होने दे रही है, क्योंकि राज्य सरकार ना जेटेट आयोजित की और ना सीटेट को शामिल किया है। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो तो नियमता आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ कोई भी दोष नहीं लगा सकता। सुप्रीम कोर्ट का जो दोष लगाता है वो बिल्कुल गलत है, बेवजह है। यहाँ तो राज्य सरकार की पूरी गलती है क्योंकि उतने दिनों से जेटेट नहीं लेना ये बिल्कुल गलत बात है। और सीटेट के अभ्यर्थी ये नहीं हो सकता है, लगभग 99% रिजल्ट आता। अब रह गया बात 26,001 पदों के लिए झारखंड सरकार ने ली थी परीक्षा, हाईकोर्ट ने सीटेट भर्ती को शामिल करने का दिया था आदेश। अब रह गया कि यहाँ जेटेट वाले कह सकते हैं कि भाई आप कैसा भाई बात क्या करते हैं, ठीक है, बात जेटेट नहीं हुआ है तो फिर जेटेट आयोजित होना चाहिए था, नहीं हुआ तो अब फिर इसमें सीटेट शामिल नहीं होंगे। अब जो परीक्षा दे चुके उन्हीं का रिजल्ट होगा, क्योंकि उधर कोरोना का काल था 20-21 तो समस्या उत्पन्न हुई, तो सभी को सब्र करना चाहिए। आगे 24,000 बहाली भी आ रही है, उसके लिए अगर जेटेट अगर ये करते हैं
तो इनको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। उसके बाद उसमें पारा टीचर भी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि सारा पारा टीचर तो इधर ही ये हो रहे हैं। जो भी जितने भी 16 के जेटेट निकाले हैं वो अब जरूरी नहीं कि जेटेट उसी आधार पर होगा, क्या पता कितने पास हो पाएंगे। यहाँ पर 12 जून व 23 जून 2024 से शुरू हुई थी परीक्षा जो शुरू हुई थी उसका दिसंबर 2023 में हाईकोर्ट ने सुनाया था फैसला। तो ये इसमें लिखा हुआ था। अब अगला जो इसमें है उसमें जो है लिखा हुआ राज्य में शिक्षक नियुक्ति के लिए सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थी ही योग्य हैं। वही बात है, यहाँ पर भी वही बात आगे है। आगे जो अब क्या होना है, तो आगे क्या होगा, अब रिजल्ट आने का बाकी है, मेरिट लिस्ट बनना चाहिए अभ्यर्थियों का। देखिए अब तक वे सभी इंटरव्यू और परीक्षा प्रक्रिया में जेटेट पास अभ्यर्थी के आधार पर ही आगे बढ़ाया जाएगा। सीटेट व अन्य टीटेट पास उम्मीदवारों के लिए निर्णय बड़ा झटका है, क्योंकि अब यह भर्ती में शामिल नहीं हो सकेंगे। सेम वही चीज़ है, मगर हेडलाइन सिर्फ चेंज है। ठीक है, यहाँ पर सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटा, बस यही है। इस कारण रद्द हुआ हाईकोर्ट का फैसला। वही सब कारण यहाँ पर भी दिए हुए हैं। तो ये तो अखबार की सुर्खियों में हम लोग देख लिए। विशेष करके हम लोग को ये समझना है दोस्तों कि अब सीटेट और जेटेट के बीच में एक बहुत बड़ी दरार हो गई है, दरार उत्पन्न हो गई है, यानी खाई उत्पन्न हो गई है। इसलिए सीटेट और जेटेट जितने भी साथी हैं कमेंट करने से बचें, एक दूसरे का कमेंट ना करें, सिर्फ आप जो है देखते जाए क्या हो रहा है। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़िएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।